हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर, इसके राइटर हैं विलियम डगलस। कौन है? विलियम डगलस। और देखिए इसके पढ़ने वाले हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कह सकते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर के फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है देयर वाज अ पूल एट द डेट डेस इन याकीमा डेट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। देखिए YCMA, YAMC, YMCA, YACM, तो इसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर फिल किया जाना, भरा जाना है। तो देखिए देयर वॉज ए पुल, वहाँ पर एक पुल था। एट द, किस पर था? वो था YMCA नदी पर। किस पे? YMCA याकीमा नदी पर था। डेट जो ऑफर्ड कर रहा था, प्रदान कर रहा था। एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अवसर को, मतलब तैरने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा या तीसरा हो जाएगा YMCA। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से। फ्रॉम द बिगनिंग होता है शुरू से। डगलस हैड एन डेड डैश टू द वाटर। देखिए इंटेंसिटी, इनका इरादा था। एवर्सन, घृणा करते थे। इंटीमेसी, उनकी दोस्ती थी। नन ऑफ, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाना है यहाँ पे एवर्सन। तो देखिए फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से। डगलस हैड एन, वो आवासन कर रहे थे, मतलब क्या? घृणा करते थे। बचपन से क्या करते थे? वो घृणा करते थे टू द वाटर, पानी से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द वाटर वॉज स्टिल, पानी अब भी स्थिर था। क्या था? स्थिर था। स्टिल होता है स्थिर, ओके, रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और तली तक। टाइल्ड, और जो तली है, किसकी तली है? फर्श की जो तली है, वॉज एज वाइट थी एंड क्लीन थी। एज आ, किसकी? स्नो, बर्फ की तो कोई बात ही नहीं हो रही। बाथरूम की नहीं हो रही। फ्लोर की नहीं हो रही। तो बाथ टब, तो बाथ टब में वो जब नहा रहे थे तो उनकी तली, मतलब पानी क्या था? स्थिर था, वो जा नहीं रहे थे इसमें को। तो पानी ऐसा लग रहा था कि क्या पानी बिल्कुल रुका हुआ है, और तली साफ दिखाई दे रही है। उसकी जो बॉटम है, तली है, वो बिल्कुल वाइट दिखाई दे रही थी। किसकी? टाइल्ड की, मतलब क्या? फर्श यहाँ पे क्या था? सफ़ेद था, तो वो सफ़ेद दिखाई दे रही थी, बिल्कुल पानी शांत था वहाँ पर। तो बाथ टब का, ओके, ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर और जो 4th है, क्या है? इट सीम्ड अ लॉन्ग वे, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन एंड दोज 9 feet वर मोर लाइक। ओके, इट सीम्ड, यह प्रतीत होता है बहुत लंबे, लॉन्ग वे, लंबे समय से, यह लंबे समय से दिखाई देता है। डाउन एंड दोज, उन दिनों। 9 feet और 9 feet वर मोर लाइक, 9 feet जो पानी था, और 9 feet के पानी में डूबे थे। 9 feet जो पानी था, वर मोर, वो उससे भी अधिक था। किससे? 90, 91, 90, तो वो 90, यहाँ पर ऑप्शन फिल हो जाएगा 90। तो उन्हें 9 feet भी इतना गहरा लग रहा था कि वो 90 से भी ज़्यादा हो, 90 से भी ज़्यादा हो। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है इनसाइड द पूल, पूल के अंदर। इनसाइड द पूल, पूल के अंदर। द नरेटर स्क्रीम्ड, नरेटर जो कहानीकार है, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया। पूल के अंदर चिल्लाया जब वो डूब रहा था। बट परंतु ओनली द मदर, कोच, फादर, वाटर, परंतु केवल, हेड हिम, किसने सुना था? भाई पानी के अंदर जब वो डूब रहा था, तो पानी के अंदर कौन सुनेगा आवाज़ जाएगी ना बाहर को। तो क्या हो जाएगा? पानी के अंदर जब डूबेगा तो बाहर कहीं को जाएगी ना, तो पानी की उसकी आवाज़ कौन सुन सकता है? केवल पानी सुन सकता है। तो उसकी आवाज़ केवल किसने? वाटर ने सुनी थी, पानी ने सुनी थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बीच पर इसके फादर थे, बट पूल के अंदर कोई नहीं था। पूल के अंदर उसको अचानक से उसको फेंक दिया था मजाक में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओनली हिज हार्ट, केवल उसके हृदय। एंड द पाउंडिंग, केवल उसके हृदय और उसका पाउंडिंग। हिज हेड, उसका जो हेड है, सैड, वो कहता है डेट की वाज स्टिल क्या है? वो स्टिल कॉन्शियस से अलाइव है, अनकॉन्शियस से डेड है। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। कौन सा हो जाएगा? 2। ओनली हार्ट, उसका जो दिल है, केवल दिल, और उसका हेड जो है, सेट, कहता है कि क्या वो अभी जिंदा है पानी के अंदर, जब वो डूब रहा था, ऐसे फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ही स्टार्टेड, वह शुरू हो गया, डाउन आ टाइम एंड सक्ड एंड फेयर एंड गोट वाटर। ही स्टार्टेड डाउन आ, तो यहाँ पे 3rd हो जाएगा, 2nd हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, 1st हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1, तो हो जाएगा ही स्टार्टेड डाउन आ 3rd टाइम, तीसरी बार।
एंड सक्ड, वो सक्ड हो गया एयर एंड गोट वाटर, पानी के अंदर वो जो हो गया सक्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फ्यू ईयर्स लेटर, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, लेटर होता बाद, वैन जब ही कैम टू, ना वो जान गया था वाटर्स के बारे में, ऑफ था किसके, इसके वाटरफॉल्स के बारे में, रेन के बारे में, पूल के बारे में, कास्केट्स के बारे में। तो वो कास्केट्स मतलब झरनों के बारे में जान गए थे। ही वांटेड वह चाहता था, वह चाहता था टू गेट इनटू देम, वह वहाँ पर क्या जाना चाहता था, कहाँ पर? कास्केट्स झरनों के पास वो जाना चाहता था। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन दैट 10 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। ऑन कौन सी तारीख को? 1 तारीख को गया था शायद वो, कहाँ? 1 तारीख। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो 1 अक्टूबर को ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू गेट द इंस्ट्रक्टर, क्या बनना? इंस्ट्रक्टर के बाद जो सिखाने वाला होता है, जो शिक्षक होता है, वो इंस्ट्रक्टर के पास वो गया, उसने तय किया वहाँ पे जाना, टू लर्न सीखने के लिए, टू स्विम को। तो वो डर को ख़त्म करने के लिए किसके पास गया? इंस्ट्रक्टर के पास गया, जो सिखाने वाला होता है स्विमिंग। ओके, तैरना जो सिखाता है उसके पास गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन दैट डैश ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। इन कौन सी डेट को कहा था उसने? इन अगस्त, जुलाई, मार्च, अप्रैल। तो उसने बोला था आपको, कब बोला था? उसने बोला था अप्रैल में। तो इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ अब, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता भी लगा सकते हो, मतलब क्या? डूब भी सकते हो, मतलब कि गोता भी लगा सकते हो, अंदर जा सकते हो पानी में, एंड स्विम, तैर सकते हो। द लेंथ ऑफ द पूल की पूरी लंबाई तक तैर सकते हो, क्योंकि अब तुम सीख चुके हो। वो कह रहा है क्राउल स्ट्रोक की तरह, जैसे कि वो तैरता है, मगरमच्छ तैरता है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अप्रैल। तो अप्रैल में उसने बोला था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, व्हेन जब डगलस वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। व्हेन जब डगलस था, मिडल कहाँ पर? लेक के बीच में था। मिडल का मतलब होता है बीच में, तो झील के, लेक होता है झील, तो झील के बीच में था जब डगलस, ही पुट हिज फेस, उसने अपना जो चेहरा था वो डाला, अंडर द वाटर, मतलब पानी के अंदर उसने डाल दिया। एंड सा, उसने देखा, नथिंग बट क्या देखा? लिमिटलेस देखी, बॉटमलेस देखा, डीप देखी, अनलिमिटेड देखा। अनलिमिटेड देखिए, लिमिटलेस, बॉटमलेस। तो यहाँ पर बॉटमलेस हो जाएगा फिल, क्योंकि बॉटमलेस को होती है तली। तो अंदर को देख रहा था, पानी के अंदर को मुंह डाल के, कि कहाँ तक दिखाई देता है। तो बॉटमलेस दिखाई देता है किसका? पानी का, मतलब कोई सतह नहीं दिखाई दे रही, पानी इतना गहरा था। वैन जब डगलस वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब झील के कहाँ था? बीच में था। तो ही पुट द फेस, उसको फेस को अंदर को डाला, पानी के अंदर को देख रहा था कि कहाँ तक पानी की गहराई कितनी है। तो बॉटमलेस थी, उसकी तली हाथ नहीं आ रही थी, ऐसे कह सकते हैं। ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका दूसरा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स, रूजवेल्ट। कौन है? रूजवेल्ट सेड, रूजवेल्ट ने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर। तो रूजवेल्ट ने कहा ऑल वी हैव टू, हमें क्या? डर से डरना सीखना चाहिए। ओके, इट्सेल्फ, खुद को, हमें डर से डरना सीखना चाहिए। किसको? खुद को। इट्सेल्फ होता खुद को यहाँ पे, तो फियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और आप इसके क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये थे 12 क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स।